आज 9 सितंबर और मंगलवार का दिन है और बागेश्वर धाम पर आज पुरानी पेशी वालों का दिव्य दरबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि महाराज बागेश्वर सरकार पिछले 12 दिवसीय अपनी यात्रा करके शनिवार को बागेश्वर धाम शाम के समय पहुंच चुके थे और इतवार को यहाँ पर दिव्य दरबार लगाया गया और सोमवार को भी पर्चे वाला दरबार लगाया गया, जो नई अर्जी का दरबार लगाया गया। और आज मंगलवार है, आज पुरानी पेशी वालों का यहाँ पर दरबार का आयोजन किया गया है। जिनके पर्चे पिछले दरबारों में बन चुके हैं, कथा में या धाम पर, उनका आज दरबार यहाँ पर आयोजित किया गया। आपको एक और जानकारी देते हैं कि बागेश्वर धाम की जो नई नियमावली जो जारी हुई है, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। काफ़ी कुछ दरबार के मिलने का, गुरु दीक्षा का या अन्य बदलाव हुए, उसकी भी हम आपको जानकारी इसी वीडियो में देंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं, बागेश्वर धाम का टीम सेट है, जहाँ आगे से पीछे तक पूरे में भक्तों की एक संख्या, भारी संख्या में भक्त यहाँ बैठे हुए हैं। और जो भक्त बैठे हुए हैं, कुछ नई पेशी के लिए, वो नई अर्जी के लिए आए हुए हैं, और कुछ भक्त जो आगे वाली टीम में बैठे हुए हैं, वो पुरानी अर्जी वाले हैं, इनके पर्चे बन चुके हैं, वो पेशी करने के लिए धाम पर आए हुए हैं। तो आपको हम नई जो बागेश्वर धाम की साप्ताहिक नई नियमावली जो जारी हुई उसके बारे में बताएंगे हम। तो आप जो नई नियमावली जारी हुई, उसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नई अर्जी का दिव्य दरबार लगाया जाएगा। मंगलवार को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार, जिनके पर्चे बन चुके हैं, उनके दिव्य दरबार का आयोजन होगा। जैसे आज किया गया है, वैसे ही प्रत्येक मंगलवार को लगाया जाएगा। गुरुवार को पूज्य गुरुदेव भगवान, जो पिछले दिन उन्होंने अपने मंच से बोला था कि गुरुजी ने भी भक्तों को जानकारी दी थी कि प्रत्येक गुरुवार को बागेश्वर बालाजी के मंदिर परिसर में बालाजी की सेवा करेंगे, और मंदिर से जो भक्त श्रद्धालु वहाँ पर लाइन लगाकर आएंगे, उन्हें सिद्ध अभिमंत्रित भभूति भी वितरित की जाएगी। और शनिवार को, शुक्रवार को भी यही क्रम रहेगा। और जो धाम के अन्य काम है वो भी होंगे, धाम के अन्य मीटिंग या फिर जो भी अन्य कार्य रहेंगे, उसमें गुरुजी शामिल होंगे। और शनिवार की बात करें तो प्रीतराज सरकार का दरबार लगता है, जिन्हें नेगेटिव एनर्जी रहती है, उनके दरबार का आयोजन जो शनिवार को वो बागेश्वर धाम पर किया जाता है और वो किया जाएगा। रविवार को पूज्य गुरुदेव भगवान धाम की व्यवस्था समिति बैठक का आयोजन करेंगे। दरबार नहीं लगाएंगे क्योंकि आगामी ये नवंबर माह में ये जो यात्रा है 7 से 16 नवंबर तक, उसमें व्यस्त रहेंगे, उनकी बैठकें करेंगे। जो धाम समिति के सदस्य उनके साथ बैठक करेंगे। और जो धाम के ही अन्य कार्य हैं, जो धाम पर विकास के कार्य चल रहे हैं, मंदिर निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उनके संबंध में बैठकों का भी आयोजन करेंगे और उनकी बैठक करेंगे। और जब यात्रा पर रहेंगे तो ये शेड्यूल सेम रहेगा जब धाम पर रहेंगे, और यात्रा के दौरान ये शेड्यूल नहीं रहेगा, क्योंकि जो साप्ताहिक नियमावली जारी हुई है वो सिर्फ धाम पर रहने के बावजूद ही यह जारी रहेगी। यात्रा का नियम जो रहेगा वो आपको पेज के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि अभी पुरानी पेशी वालों का दिव्य दरबार लगाया गया है। पुरानी पेशी का दिव्य दरबार लगाया गया। पुरानी पेशी के पर्चे बारी बारी से चढ़ाए जा रहे हैं और अभी 3 दिन तक महाराज जी और धाम पर रहेंगे। 12 तारीख तक, यानी कि 11 सितंबर तक धाम पर रहेंगे, और 12 सितंबर को बागेश्वर धाम से पितृपक्ष का जो कार्यक्रम गया जी में होता है, उसके लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 3 से 4 दिन वहाँ, 2 से 3 दिन वहाँ रुकेंगे। उसके बाद 17 तारीख को महाराज जी पुनः बागेश्वर धाम वापस आ जाएंगे। तो आप जो पिछड़ी में बैठे हुए देख रहे हैं, जो भक्त बैठे हुए हैं, इन्हीं के पर्चे आज चढ़ाए जा रहे हैं। उनके पर्चे बारी बारी चढ़ाए जा रहे हैं। जिनकी जितनी पेशी हो चुकी है उन्हें टोकन भी दिया जा रहा है। उनसे गुरुजी मिलने की पर्ची दे रहे हैं, एक टोकन दे रहे हैं कि हम एकांत वार्ता करेंगे, क्योंकि अर्जी पूरी हो गई, कुछ लोगों के कार्य सिद्ध हो गए हैं। जिनके कार्य सिद्ध हो गए वो लोग भी अपने जाके वहाँ बता रहे हैं कि महाराज जी हमारे जिस कार्य के लिए हमने अर्जी मांगी थी वो कार्य बागेश्वर बालाजी के पास सिद्ध हो गए हैं। कुछ लोगों की अभी पेशियां चल रही है। तो सब जानकारी जो पर्चा रहता है, उस पर्चे के साथ एक अलग से कागज ऐड करके, जोड़ करके, उसके माध्यम से उनके पास पहुँचाया जाता है।
तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से पर्चे चढ़ाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं, आगे की जो यहाँ डीएस में गंभीर मरीज बैठे हुए हैं, कोई व्हील चेयर पे आया हुआ है, दूसरे के सहारे से आए हुए हैं, या मरीज के परिजन अपने अपने मरीजों के फोटो लिए बैठे हुए हैं मंगलवार को। और प्रतिदिन गुरुजी मरीजों को अलग से देखते हैं और एक दरबार हॉल में अलग से बैठाते हैं, उनकी लाइन लगा के उनके परिजनों की फोटो लेते हैं, उनकी अर्जी लगाते हैं बागेश्वर बालाजी के चरणों में। और इसके डी में जो पहले डी है उसमें जो पर्चे वाले हैं वो श्रद्धालु भक्त बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं आगे से पीछे तक पूरे में भक्तों का भक्ति बैठे हुए, भक्तों का एक सैलाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो टीन सेट है इसकी लंबाई चौड़ाई काफी है। तो हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने पर्चे चढ़वा रहे हैं, अपनी अर्जी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर दरबार को देखने के लिए आए हैं, यहाँ बालाजी के दर्शन करके यहाँ बैठे हुए हैं। अनेक भक्त बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सामने हम दिखा रहे हैं कि हमारे सामने महाराज जी भी हैं, और महाराज जी यहाँ पर पर्चे चढ़ा रहे हैं। लगातार दोपहर से ही पर्चे चढ़ने का क्रम लगातार जारी है। पहले पर्चे एकत्रित किए जाते हैं सेवादारों के द्वारा, फिर उसके बाद जो पर्चे होते हैं वो पर्चे महाराज जी बारी बारी से चढ़ाते हैं। सभी की जो आप देख रहे हैं उसमें जो उसमें पर्चे में वो रहते हैं कागज में समस्या या फिर अपनी समस्या के बारे में लिखा जाता है। उस जानकारी को महाराज जी पढ़ के उस जो भी मरीज या जो भी भक्त रहते हैं जिनकी पेशी का पर्चा रहता है उन्हें बुलाते हैं, या फिर उनके जो परिजन है उन्हें बुलाते हैं, उनको बताते हैं। सबके पर्चे बारी बारी से पढ़े जाते हैं। आप देख रहे हैं महाराज जी सभी के पर्चे पढ़ते हैं, उनकी पर्चे के अनुसार ही पशु पालन में यदि बार बार पशु मरते हैं, पशुओं को झटका लगता है, दूध से खून निकलने लगता है, कई बार पशु दस्त खा कर गिर जाते हैं, किसी जगह लगातार पशुओं की मौत होती है। ऐसा यदि हो रहा नुकसान होने लगता है उपाय से अर्जुन के 12 नाम, अर्जुन जी के 12 नाम नेटवर्क में मिल सकते हैं, तो किताब में मिल जाए। शब्द साची गुणा केसी ये नाम है, धनुंजया शब्द साची गुणा केसी, ये 12 नाम भोजपत्र में लाल रंग की स्याही से मंगलवार को स्नान करके लाल वस्त्र पहनकर भोजपत्र का कागज दुकान पर मिलता है, उस कागज में लाल रंग की स्याही से भगवान कृष्ण अर्जुन का नाम करके अर्जुन के 12 नाम लिखकर जहाँ पशुओं को बांधे वहां पर वो चिपका दे, ऊपर से गाय का लेपन कर दे ताकि वो पढ़ ना सके, कोई भी अलाय बचाए पशुओं की मौत नहीं कराना। तो आप देखते हैं इस तरीके से नियम बताए जाते हैं और नियम के साथ उनके उपाय बताए जाते हैं। जो भी समस्या होती है तो लगातार दोपहर से ही पर्चे चढ़ाने का क्रम जारी है, और यह क्रम देर शाम तक चलता रहता है और चलता रहेगा। तो हमने आपको जो धाम समिति और धाम के द्वारा एक नई महाराज जी की नियमावली जो जारी हुई उसके बारे में बताया कि कब आपको धाम आना है पर्चे के दरबार के लिए, कब पेशी के लिए आना है, कब बैठकों का क्रम रहेगा तो आपको धाम पे नहीं आना है, या आना है तो आपको उस टाइम पे दरबार की चर्चा नहीं करनी क्योंकि उस दिन पेशियों का क्रम रहेगा। तो हमने एक जानकारी आपको दी। आप देख रहे हैं लगातार आज 9 सितंबर है और मंगलवार के दिन दिव्य दरबार का पर्चे चढ़ाने का क्रम लगातार चल रहा है।